अमारात ने अखीर कर दी, पाकिस्तानियों को अमारात से निकालने का सफर शुरू। अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। 20 लाख, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैरून मुल्क कम्युनिटी है। ये लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, लॉजिस्टिक्स में हैं, होटलों में हैं, आईटी में हैं, बैंकों में हैं। पाकिस्तानी जो हैं यूएई के अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाला जा रहा है। 18 साल उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, उसको कहा कि तुम अब घर चले जाओ। उसको इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया और उसे कहा लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। पिछले तकरीबन 8 महीने से 1 साल का सारा अरसा जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब जहाज़ में बैठ के फिरकी की तरह और तितली की तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़ते फिर रहे थे, मैं तब बता रहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। आप याद कीजिए, मैं आपको बार बार कहता था कि ये इसी भंवर में फंसेंगे। जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फ़ौज को। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से उनके जो सदर हैं, उनकी जानिब से मोहम्मद बिन ज़ैद जो सदर हैं, उनकी तरफ से बराह रास्त एक बहुत शदीद किस्म का जो है वो शॉक लगा है। इससे पहले कई सारी बातें हुई, कई सारे सबूत सामने आए, कई सारे लोगों की गवाहियां सामने आई, लेकिन हमेशा ये कहा जाता रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये चुनिंदा वाकयात है, ये कोई खास कैंपेन नहीं है, इन्होंने तो फलां कर दिया था, इन्होंने तो फलां कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, अब जो हकायक खुलकर सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, पाकिस्तानी अफसरों को, खासतौर पर लेबर के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकामात दिए जा रहे हैं। वो लोग जंग उनकी हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा है फजूल में। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके लिए कि आईएसपीआर और आईएसआई ने मना कर दिया है पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स को कि इस खबर के ऊपर बातचीत नहीं करनी। मुत्तहदा अरब अमारात का सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, धीरे धीरे यूएई में पाकिस्तानियों का सफाया होना शुरू हो गया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। और अब खुद पाकिस्तानी ये मान रहे हैं कि हमने अरब की लड़ाई में हमने अपने आप की बलि चढ़ा दी है। दरअसल यूएई में काम कर रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में यूएई छोड़ने की नोटिस मिली है, और ये पहली बार नहीं है, बल्कि कुछ महीनों से यूएई ऐसे ही पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवे ने अचानक 15 पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक अबू धाबी में एतिहाद एयरवेज के हैंगर में काम कर रहे 15 पाकिस्तानियों को अचानक इमिग्रेशन ऑफिस में बुलाया गया। वहां उन्हें सीधे नोटिस देकर 48 घंटे के भीतर यूएई छोड़ने का आदेश दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ कर्मचारी इस कंपनी के साथ 18 सालों से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ यूएई से जुड़ा बड़ा निवेशक पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर से अपनी हिस्सेदारी समीक्षा कर रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का यूएई में सफाया हो रहा है, वहीं यूएई के सारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से यूएई निकाल रहा है। अब यूएई की कंपनी एतिसलात पीटीसीएल को छोड़ के जाना चाहती है, मतलब पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के जाना चाहती है। पीटीसीएल क्या करता है? पीटीसीएल जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं और इंटरनेट है घरों में, ऑफिसेज में, वो प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखता है। उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है एतिसलात ने, जो यूएई की कंपनी है, और उन्हीं के पास इस कंपनी की मैनेजमेंट भी है। अब खबर ये आई है कि वो एग्जिट प्लान के ऊपर सोच रहे हैं। ये खबर डॉन न्यूज़ के ऊपर आज फ्रंट पेज पर प्रिंट हुई है, और इस खबर के मुताबिक एतिसलात जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, और उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान से वो किस तरीके से अपना बिजनेस बेच के निकलें। अब ये अमूमी एग्जिट प्लान नहीं है, वैसे तो 100-150 कंपनीज़ आपके सामने पिछले दिनों में हम रख चुके हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ फार्मास्यूटिकल से लेके तमाम दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें अपना बिजनेस यहाँ से बेच के जा चुके हैं। लेकिन ये उससे भी बड़ा मसला है। ये मसला जुड़ा है पाकिस्तान और यूएई के जो रिलेशनशिप हैं उनके साथ। आपको पता है कि हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर वापस लिए। उसके साथ ही साथ आज ही की एक और ख़बर है कि अब तकरीबन 18 या 20 एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे थे इत्तेहाद एयरलाइंस में, उनको भी निकाल दिया गया। ये पाकिस्तानी थे, और कहा जा रहा है कि उनको शायद इसलिए निकाला गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनल थे। उनको इत्तेहाद एयरलाइन से एक ही दफ़ा उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब आपने जहन में रखना है कि तकरीबन 18 से 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त यूएई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। उसमें से 60 से 70% तो ब्लू कॉलर हैं, जो मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं, लेकिन 30 से 20% जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जॉब्स या प्रोफेशनल जॉब्स या दूसरी जो सेमी स्किल्ड जॉब्स हैं उनके अंदर भी हैं।
पाकिस्तान तकरीबन 7 से 10 अरब डॉलर, पाकिस्तान की टोटल जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 से 35 अरब डॉलर बाहर से आती हैं और उन्हीं पर पाकिस्तान मेनली चलता है। उसमें से 7 से 10 बिलियन डॉलर जो तकरीबन है वो यूएई से जो पाकिस्तानी हैं वो कमाकर वापस भेजते हैं। ये कितना बड़ा ब्लो बैक होगा पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा अगर यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप मुकम्मल कोलैप्स कर जाते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की आज की खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की। तो फिर इसमें हैरान कुन बात क्या है या परेशान कुन क्या है? परेशान कुन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर लगेगा, इसकी एक्सेस डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के पास होगी। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ये एक डिटेक्शन सिस्टम लगेगा जो क्रिमिनल्स को और ऐसे थ्रेट्स जो दूसरी दुनिया के ममालिक को भी हों, मसलन दहशतगर्द हैं, उनको अर्ली डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन इससे ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान के फिर एयरपोर्ट्स में से कौन आता है और कौन जाता है, हर तरह का डाटा फिर अमेरिका और इसराइल और उन तमाम मुल्कों जिनके इन कंपनीज़ के साथ कोई ना कोई लेना देना है या इंटरेक्शन है, उन सब के पास चला जाएगा। अब एक तरफ तो इस बात को बड़ा हौसला अफजा कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिस्टम लगेगा पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो कहीं और बैठकर लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। खैर, जो कुछ पहले हो चुका है उसमें ये तो शायद बहुत ही छोटा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, जितना कुछ पहले हम कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। बहरहाल ये भी एक खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। इसके ऊपर आज बहुत बातचीत हो रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके लिए कि आईएसपीआर और आईएसआई ने मना कर दिया है पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स को कि इस खबर के ऊपर बातचीत नहीं करनी। तमाम व्लॉगर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं, मेजर व्लॉगर्स, उनको भी मना किया गया है और तमाम टेलीविजन्स को भी मना किया गया है कि आपने इसके ऊपर कोई चीज़ एयर नहीं करनी। पिछले तकरीबन 8 महीने से 1 साल का सारा अरसा जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब जहाज़ में बैठ के फिरकी की तरह और तितली की तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़ते फिर रहे थे, मैं तब बता रहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान ने आज से पहले कभी भी यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, इनके आपस के मामलात के अंदर उंगली नहीं फंसाई थी। मतलब कि मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान उससे थोड़ा बाहर रहता था और सभी से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता था। आसिम मुनीर साहब ने माशाल्लाह ऐसी महारत के साथ वहाँ पर जाके सौदेबाजियाँ और पार्टीबाजियाँ की और एक जगह से उड़ के जहाज़ पर दूसरी जगह इतनी स्पीड से पहुँचे कि ना सऊदी अरब अंदर से हमसे खुश है और ना ही अब यूएई। पाकिस्तानी जो हैं यूएई के अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाला जा रहा है। और सुनने में ये भी आता है कि हाल ही में जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो इतिहाद एयरवेज है उसने ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बाय द वे दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा कि इतिहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को जो कि हैंगर में काम करते थे, उनकी 18 साल उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, उसको कहा कि तुम अब घर चले जाओ। उसको इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया और उसे कहा लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। 15 बंदे, एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 बंदे हैं जिनको निकाला गया है। तो क्या ये बाय चांस हो रहा है? नहीं, प्लानिंग है पीछे। और वो समझते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जो कमज़ोर है, इसकी इकॉनमी इतनी नहीं है, तो इसकी अवाम को नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, ये मतलब दिस इज अ स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुरी नहीं है। देखिए, यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई। अब मुझे ये तो देखें, यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। क्या पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने कोई 100 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर वहां पर यूएई में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ?